मित्रों, आपका स्वागत है। हम सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेंसुरेशन के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। आज हम सब प्रश्न नंबर 15 के बारे में अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया है। एक घनाभ के आकार के कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 50% की वृद्धि करने पर उसके आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। प्रारंभिक स्थिति में हम मान लेते हैं घनाभ माना घनाभ की लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y, ऊंचाई बराबर z। तब आयतन कितना होगा? तब आयतन बराबर घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो एक्स वाई इंटू में जेड बराबर में क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब हम प्रतिशत वृद्धि करेंगे। प्रतिशत वृद्धि करने के उपरांत लंबाई हम लिख सकते हैं। यहां पर प्रतिशत वृद्धि करने के बाद में लंबाई कितना हो जाएगी? 110 बटे का 100 और x। कैसे? 110 हमने कर दिया क्योंकि 10% की वृद्धि हो रही है लंबाई में, और कोई भी वस्तु अपने में 100% होती है। हमने 10% इसमें बढ़ा दिया। एक जीरो हमने इसकी काट दी, एक जीरो इसकी काट दी, तो हमारा कितना हो जाएगा? 11x और बटे का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसी तरीके से चौड़ाई चौड़ाई कितना बढ़ रही है? चौड़ाई आपकी 20% बढ़ रही है। तो हमारा 120 बटे का 100 और y हो जाएगा, एक जीरो इसकी काटी, तो हमारा कितना बचा? 12 बटे का 10 y। ऊंचाई ऊंचाई में 50% की वृद्धि हो रही है, तो 150 बटे का 100 इंटू में जेड हमारा हो गया 15 बटे का 10 जेड। अब हम आयतन निकाल लेंगे। अब आयतन बराबर 11x बटे का 10 गुणे में 12y बटे का 10 गुणे में 15z और बटे का 10 गुणा कर लेते हैं। 11, 12 और 15 का गुणा हमारा 1980 और 10 का 3 बार गुणा कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ये जीरो इसकी काट दो और फिर एक्स वाई जेड का गुणा कर लो, एक्स वाई जेड हो। हमारा कितना हो जाएगा? 198 एक्स वाई जेड और बटे का हमारा कितना? 100। ये हमारा प्रतिशत वृद्धि करने के बाद में आयतन है। अब आयतन में कितनी वृद्धि हुई? क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है, वृद्धि प्रतिशत, तो निकाल लेंगे। वृद्धि बराबर आयतन में वृद्धि बराबर 198 एक्स वाई जेड बटे का 100 और प्रारंभिक आयतन को घटा देंगे, एक्स वाई जेड। 100 का गुणा एक्स वाई जेड से हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा? 198 एक्स वाई जेड माइनस का 100 एक्स वाई जेड और बटे का हमारा 100 कितना हो गया हमारा? 198 एक्स वाई जेड, सॉरी 198 से 100 चला गया तो केवल हमारा 98 होगा और बटे का 100। अब हम सब प्रतिशत वृद्धि को निकाल लेंगे। प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी? जो वृद्धि हुई है उसको लिख देंगे। वृद्धि हमारी कितनी हुई है? 98 एक्स वाई जेड और बटे का 100। कितनी हमारी प्रतिशत वृद्धि हुई है?
और प्रारंभिक आयतन हमारा कितना था? प्रारंभिक आयतन हमारा एक्स वाई जेड और फिर हमारा क्या हो जाएगा? गुणे का 100 हो जाएगा। अगर हम इसको काटेंगे तो एक्स वाई जेड कट जाएगा और 100 से हमारा 100 कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा? 98%। वृद्धि कितनी होगी? 98%। यही आपका आंसर होगा। दो बेलनों की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाइयों में 5:3 के अनुपात में है। उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? हम आते हैं, आयतनों में अनुपात निकालते हैं। आयतनों में अनुपात बराबर पहले बेलन का आयतन और दूसरे बेलन का आयतन। क्या फार्मूला होता है? स्क्वायर एच होता है। इसका भी दूसरे वाले बेलन का पाई आर स्क्वायर एच ले लो। यदि यहाँ पर इनकी त्रिज्या 2r मान लिया जाए पहले बेलन की और दूसरे की 3r मान लिया जाए तथा इसकी ऊंचाई पहले बेलन की 5h तथा दूसरे बेलन की 3h मान लिया जाए तो इसके मान को हम रख देते हैं। सबसे पहले पाई पाई को हम कैंसिल कर देते हैं और r हमारा कितना पहले बेलन के लिए? 2r का स्क्वायर और h हमारा कितना? 5h। दूसरे बेलन के लिए हम त्रिज्या 3r का होल स्क्वायर और गुणे में 3h। h से h हमने काट दिया और ये हमारा कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर इंटू में 5 और ये हमारा 9r स्क्वायर इंटू में 3 हो जाएगा। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, गुणा कर देते हैं हम। 4 का 5 से गुणा हुआ 20 और बटे का कितना हो जाएगा? 27। इसमें जो अनुपात होगा वो 20:27 का होगा। मतलब पहले बेलन और दूसरे बेलन के आयतन में अनुपात 20:27 का अनुपात होगा। आंसर। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, तो इनके आधार की लंबाइयों में क्या अनुपात होगा? ये प्रश्न आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया है। आइए सबसे पहले हम फार्मूले पर ध्यान देते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है फार्मूला, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई होता है। हम यहाँ पर मान रखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 4/3, क्योंकि अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर 1/2 हमने काट दिया, दोनों तरफ बराबर है। अब पहले त्रिभुज का आधार मतलब आधार की लंबाई क्या है, दूसरे त्रिभुज के आधार की लंबाई क्या है, इसको हम L1 मान लेते हैं और ऊंचाई में अनुपात देखते हैं। ऊंचाई में कितना है? 3 और 4 का अनुपात है, तो पहले त्रिभुज के लिए हम ऊंचाई 3h मान लेते हैं और दूसरे त्रिभुज के लिए हम ऊंचाई 4h मान लेते हैं। h से h हमने क्या किया? काट दिया। इधर हमारा 3/4 गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा? भाग करेगा। इसलिए हमारा L1 अपान में L2 बराबर में क्या हो जाएगा? 4/3 और ये भाग करने के लिए आएगा तो 4 बटे का कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। ये 16 बटे का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। L1 रेशियो L2 बराबर में 16 रेशियो कितना हो जाएगा? 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। अतः त्रिभुज के आधार की लंबाइयों में अनुपात 16:9 का अनुपात होगा। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर लिए गए किसी बिंदु से इसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर तथा 5√3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग होगा
तो सबसे पहले हमको भुजा निकालनी होगी। यहाँ पर सबसे पहले देख लें, ये त्रिभुज एबीसी है। यहाँ पर किसी बिंदु से इन भुजाओं पर लंब खींचे गए हैं, जिनकी लंबाइयों को हमने यहाँ पर अंकित किया है। एक को √3 लिखा है, दूसरे को 2√3 लिखा है, और तीसरे का हमने क्या लिखा है, 5√3 लिखा है। अब अगर हमको इसकी भुजा निकालनी होगी तो इसके भुजा निकालने का सूत्र है 2/√3 इंटू में लंबों की लंबाइयों का योग। तो आइए भुजा निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम √3 लिखते हैं, फिर 2√3 सबको जोड़ लेंगे, 5√3 बराबर में 2/√3, और ये कितना हो जाएगा, इसके आगे एक है, 1 और 2 3 और 5 8, 8√3। अब 8√3 के साथ में गुणा कर रहा है, तो √3 हमारा कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज कैसा है, समबाहु है, मतलब सारी भुजाएं बराबर है, तो 3 और गुणे में 16 बराबर में कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। यदि किसी घन की भुजा 100% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए सबसे पहले हम प्रारंभिक आयतन, और जब भुजा को हम 100% बढ़ाएंगे उस स्थिति में हम आयतन ज्ञात करेंगे, तब हमारी प्रतिशत वृद्धि निकल कर आएगी। आइए सब निकालते हैं हम सब। प्रारंभिक स्थिति में माना घन की भुजा बराबर AX, तब आयतन, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। भुजा हमने कितना माना है, x माना, तो इसका हमने क्यूब कर दिया। दूसरी स्थिति में 100% भुजा बढ़ाने पर, भुजा बढ़ाने पर भुजा 100% जब कोई भुजा बढ़ती है तो कितना हो जाएगी, अगर x है तो 2x हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, यहाँ पर हम देख लेते हैं, x प्लस x का कितना 100%, 100% मतलब 100/100, ये कट जाएगा, x जुड़ के कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब आयतन, भुजा 2x है तो 2x का हमने क्यूब कर दिया, ये हमारा कितना हो जाएगा, 8x क्यूब हो जाएगा। प्रतिशत वृद्धि, आयतन में वृद्धि, और बटे में हमारी क्या, प्रारंभिक आयतन, और गुणे में हमारा कितना होगा, 100 होगा। आयतन में वृद्धि कितना हो रही है, 8x क्यूब, और प्रारंभिक आयतन हमारा कितना है, x क्यूब। x क्यूब से x क्यूब हमारा कट गया, 8 का हमारा गुणा किससे हो गया, 100 से, 800%। मतलब अगर भुजा को दूना कर दिया जाएगा तो वृद्धि हमारी आयतन में 800% हो जाएगी। यही आपका आंसर।